प्राचीन समय से ही भारत देश में योगा की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि योगा हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग गुरु डॉक्टर निशा जोशी ने एमपी न्यूज से खास बातचीत कर अपने अनुभव साझा किए और योगा के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशा जोशी जी। आप योग गुरु हैं, इसके साथ साथ आज आप हमारे दर्शकों को योगा के बारे में क्या कुछ खास बातें बताना चाहेंगे? मैं योग के लिए यही कहना चाहूँगी कि योग एक दिन का अभ्यास नहीं है, आपको नित्य प्रतिदिन योग करना चाहिए। जैसे 21 जून विश्व योग दिवस पर सामान्यतया बहुत सारे लोग मिल करके योग करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उत्साह कम हो जाता है लोगों में। कुछ तो कंटिन्यू करते हैं। मेरा ये मानना है कि योग एक दिन का अभ्यास नहीं है, अनवरत एक आपकी यात्रा होनी चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, वैसे ही आपको योगिक प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए। उससे लाभ ये होगा कि आपको बहुत सारे बीमारियों से बचाव मिलेगा जो इन दोनों देखने में आ रही है। तनाव का प्रबंधन होगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। आपको जैसे हार्ट फेल्यूर हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में ये एक दिक्कत देखने में आ रही है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि युवाओं का, या फिर हम बोलें लगभग कोविड के बाद बहुत से लोगों का स्वास्थ्य का स्तर कम बिगड़ गया है, ये बोल सकते हैं हम। विशेषतः वो लोग जिन्हें कोविड हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी रोज़ 1 घंटा ना सही, लेकिन 15 मिनट से लेकर 35 मिनट तक, 40 मिनट तक आप योगिक अभ्यास ज़रूर करें किसी अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में, जिससे कि आप इन सब आने वाली समस्याओं से अपना बचाव कर पाएंगे। और यदि आपको बीमारियाँ हैं या समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि योग आपको बहुत अच्छे से बाहर निकाल पाएगा। आज के बिजी स्केड्यूल में थोड़ा सा वक्त निकाल पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में ऐसे कोई खास योग है या फिर कुछ जो 5 मिनट दे पाए, जिसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप बताना चाहें? देखिए, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम तो आपको रोज़ करनी चाहिए। वो जॉइंट खोलने वाली प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना। तो वो आप रोज़ कीजिए, है ना। शक्तिबंद अभ्यास होते हैं, उन्हें आप रोज़ कीजिए। उसी के साथ आप सूर्य नमस्कार जैसा अभ्यास कर सकते हैं, जो कि आपका 3 से 5 मिनट का एक अभ्यास हो सकता है। उसी के साथ आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, कुछ प्राणायाम, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। इस तरह के प्राणायाम को अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में रखें। 15 मिनट भी अगर आपने कर लिया तो आप विश्वास कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, यानी शारीरिक और मानसिक लाभ होंगे। आजकल के युवा डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग जैसी समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। इस पे आप कुछ मानसिक जो तंदुरुस्ती के लिए आप कोई योग बताना चाहें? देखिए, मानसिक समस्या इसलिए हो रही है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। तो पहले तो अपने विचार के जो नियम हैं उन्हें बदलिए। अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग करिए। प्रातःकाल जब उठते हैं तो अपने भगवान को, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए आज का दिन बड़ा शुभ है, इस तरह के अफर्मेशन का प्रयोग मैं खुद करती हूँ। और मुझे लगता है वो दिन बहुत सुंदर निकलता है, क्योंकि पहली बात जो हमने बोली वो हमारे कानों ने सुनी, वही मस्तिष्क में गई, वो आप पे बड़ा कारगर असर करती है। और उसी के साथ क्या होता है कि जब हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जीवन की शैली, अगर शैली सही नहीं है तो आप 1 घंटा योग कर भी लेंगे तो भी 23 घंटे जो आप जिस तरह की अनियमितताएं अपने जीवन में रखते हैं, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधारिए। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, अच्छे विचारों को रखना, अच्छी किताबों को, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना, और अच्छे लोगों के साथ रहना, और ख़ुद को, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि भागवत गीता, तो हमने ये देखा है कि हमारे पुरातत्व में जैसे पतंजलि महागुरु हो गए, और हमारे जो देव हैं, महादेव भी योग मुद्रा में दिखाए जाते हैं। तो क्या भारत क्या संदेश देता है योग के बारे में? देखिए, भारती तो उसकी तो बात ही अलग है। इस भारत में जन्म लेना ही सौभाग्य है, क्योंकि एक ही देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। तो हम उस माता की गोद में आए हैं और इस देश में आए हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। इस देश ने वेद दिए हैं, उपनिषद दिए हैं, कृष्ण जैसा अवतार दिया और श्री राम जैसी मर्यादा दी है। तो निश्चित रूप से पहले तो हम राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत रहे। दूसरी चीज़ है कि योग हमारी प्राचीनतम अमूल्य निधि है ना। तो इस योग को इस देश में सुरक्षित रखना हम सबका मौलिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बोल सकते हैं उसे हम, कि क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम योग को ठीक से खुद नहीं कर पा रहे हैं, मैंने देखा है कि विदेशी आते हैं और बहुत अच्छे से योग सीखते हैं। आप देखेंगे फॉरेन में बहुत ज़्यादा योग ट्रेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग योग के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं, और वो नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, है ना।
मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस देश की इस धरा पर जो योग उतरा है, जो विवस्वान भगवान श्री कृष्ण ने गीता विवस्वान यानी भगवान सूर्य को सुनाई थी, और वहाँ से जब योग आया है गीता के रूप में, और हठ योग आया है भगवान आदि गुरु हमारे भगवान शिव से माता पार्वती जी को शिक्षा दी थी। तो जब इस देश की जो ये हमारी अमूल्य निधि है, तो इसे हमें सहेजना है, इसको विकसित करना है, लेकिन गलत तरीक़ों से योग को योगा न कीजिए, अपितु आप योग की जो निधि है उसको सही तरीके से सीखिए, अच्छे टीचर बने, और अच्छे टीचर बनने के साथ में आपको अच्छे से अपने साधकों को नियमित रूप से योग के प्रति प्रेरणा देनी चाहिए, करने के प्रति। तो ये मुझे लगता है कि एक बात हम सबको सीखने की है। आप योग गुरु के साथ साथ एक अच्छी वक्ता भी हैं, हम देख पा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे आपने मिशन कौनते की शुरुआत की है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मिशन कौनते मेरे जीवन का एक बहुत ही अति प्रिय एक मिशन है। इसमें मैं उन गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ जो बच्चे मजदूर वर्ग के हैं, जो बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, जीविकोपार्जन के साधन जिनके पास नहीं है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक मॉड्यूल, एक कोर्स तैयार किया है मिशन कौनते, जिसमें हम उन बच्चों को इसलिए भी पढ़ाते हैं कि जब बच्चा योग सीख जाएगा, तो योग क्या है कि एक प्रकार का ऐसा साधन है कि आप किसी गार्डन में बैठ के, आप किसी के घर जा कर के योग करवा के अच्छे तरीके से जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जिसमें हमारा आत्मसम्मान भी बना रहता है, और हम अच्छे से उससे अर्न करके अपने आगे की पढ़ाई को, अपने घर के खर्च को, अपने माता पिता के पालन पोषण को, यानी माता पिता की सेवा, या घर के जो अन्य सदस्य हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से मिशन कौनते चलता उन बच्चों के लिए जिन्हें वाकई में योग में आना है, योग सीखना है, और इस निधि को हम और विस्तारित करें, यही मेरा उद्देश्य है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और हम कामना करेंगे ये पहल बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो और लोगों तक ये योग का जो संदेश है वो पहुँचे। आप क्या कुछ आखिरी में हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे इस खास दिन पर? देखिए, 21 जून विश्व योग दिवस है, और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जैसा शुरू में ही कह दिया था कि योग आप रोज़ करें, लेकिन सही तरीके से करें। योग को योगा मत होने दीजिए, योग को योग रहने दीजिए। स्थिर सुखम आसनम, तो इसे जुम्बा और एरोबिक्स से कृपया न जोड़ें। ये स्थिरता और सुखवाहता और दृढ़ता की अवस्था है। जब दृढ़ता पूर्वक आप शारीरिक मुद्राओं में बैठते तो आप देखेंगे कि उन्हीं आसनों में आपका ध्यान दृढ़ होने लगता है। जब आसन स्थिति स्थिर होती है तो व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। तो ध्यान अलग से करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आसन ही वह सीढ़ी है जो ध्यान तक ले जाएगा, और ध्यान वह सीढ़ी है जो समाधि में की ओर ले जाएगी, और समाधि वह सीढ़ी है जो आपको मोक्ष तक ले जाएगी। यानी योग आपके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पूर्ण स्वास्थ्य को प्रदान कर देगा, उसकी प्राप्ति करा देगा। वाह निशा जी, आपने काफ़ी अच्छी बात कही। उम्मीद है दर्शकों को भी ये बात दिल तक पहुंची होगी, और भी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें MP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।